यदि वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता था तो 8वें दिन उस व्यक्ति को यहाँ से सीधी खाई, इस खाई के साथ में उस कैदी को नीचे फेंक दिया जाता था। छत्रपति श्री शिवाजी महाराज पंचतत्वों में विलीन हो गए थे और उसी के बाद में उनके समाधि स्थल को अभी हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। गरम तेल या फिर गरम पानी ऊपर वाले इन होल से फेंककर उनको मारा जा सकता था। अब हम पहुंच चुके हैं टकमक टोक पे, यानी कि वो स्थान जहां पर कैदियों, गुनहगारों और अपराधियों को बोरी में बंद करके इस खाई से नीचे धकेल दिया जाता था और उनकी वहीं पर मौत हो जाती थी। दोस्तों, ये वाला जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, ये इस रायगढ़ के किले से थोड़ा सा हट के दूसरी पहाड़ी पर ही अटैच में बना हुआ है टकमक का ये टोक वाला हिस्सा। और इस हिस्से की क्या खासियत है, जब हमने पीछे की तरफ पेशवों के वक्त का जो कि 1733 के समय में जेल बना था, तो वहां पर कैदियों को 7 दिनों तक कैद में रखा जाता था। यदि वो अपना गुनाह कबूल नहीं करता था तो 8वें दिन उस व्यक्ति को बोरी के अंदर बंद करके यहाँ पर लेकर आते थे। और ये जो स्थान आपको दिखाई दे रहा है बिल्कुल कॉर्नर वाला, यहाँ से सीधी खाई बनती है दोस्तों 1350 फीट गहरी, और इस खाई के साथ में उस कैदी को नीचे फेंक दिया जाता था, यानी कि तत्काल सेवा तत्काल एंड। और इसी वजह से इस स्थान को टकमक टोक का नाम दिया गया है। इस स्थान की एक और इम्पोर्टेंस ये बनती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी माता जीजाबाई से मिलने के लिए हर रोज नीचे नहीं जा पाते थे, तो वो क्या करते थे, इस स्थान पर उन्होंने एक घंटी लगाई हुई थी। इस घंटी को बजाते थे और उस घंटी की जो आवाज़ है उस वक्त, यानी कि 350 साल पहले, आज के वक्त में तो आपको जो ये शादरी पहाड़ी वाला हिस्सा है ये धुंध में दिखाई दे रहा है, लेकिन इस पॉइंट से बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में वहाँ पे बना हुआ था राजमाता जीजाबाई का एक बाड़ा। और उस बाड़े पे उस घंटी की जब आवाज़ आती थी तो यहीं से अपनी माता को प्रणाम किया करते थे शिवाजी महाराज। और दोस्तों, इसी के साथ में यहाँ से आप इस रायगढ़ के किले के वो स्टेप्स देख सकते हैं। तकरीबन 2300 स्टेप्स चढ़कर आप इस किले के ऊपरी भाग पर पहुँच जाएंगे। यहाँ से आप इस पूरी पहाड़ के ऊपर फैला हुआ ये किला अपने आप में बहुत भव्य और एक बेजोड़ नमूने को बता रहा है कि किस प्रकार से 14 वर्षों की मेहनत के बाद में यहाँ के वास्तुकार ने इस पूरे किले का निर्माण इस प्रकार से किया कि छत्रपति श्री शिवाजी महाराज ने इसे अपनी दूसरी राजधानी घोषित कर लिया। और यहाँ से हमें उस किले का वो मुख्य दरवाज़ा दिखाई दे रहा है जो सामने की तरफ है। कुछ स्टेप्स भी हम यहाँ से देख पा रहे हैं। तो बहुत शक्तिशाली और बहुत बहादुरी के साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन के जो अंतिम 10 वर्ष थे, यानी कि 1670 से लेकर 3 अप्रैल 1680 तक का जो वक्त था, वो रायगढ़ के इस स्थान पर बिताया था। अब देखेंगे क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। आइए दोस्तों, टकमक टोक के पास वाले हिस्से से एक कहानी बनती है। छत्रपति शिवाजी महाराज अपने एक सेवक के साथ में इस वाले स्थान पर आए थे और ऐसा बताते हैं कि सेवक के पास में बहुत बड़ा छाता था और ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पर वायु का जो वेग है, पेस है, वो बहुत ज़्यादा है। जब उसके छाते में हवा भरी तो वो व्यक्ति यानी जो सेवक था वो उस छाते के साथ में उड़ने लगा और कुछ ऊंचाई उड़ने के बाद में उसने छत्रपति शिवाजी महाराज से आवाज़ लगाई, महाराज मुझे प्लीज़ बचा लीजिए। तो महाराज ने कहा कि तुम अगर नीचे होते तो मैं तुम्हें ज़रूर बचाता, लेकिन तुम अपने छाते को मत छोड़ना। और उसने महाराज की बात को सुनकर इस बात का अमल किया और उसे छाते को पकड़ के रखा, क्योंकि पहले के वक्त में छाते होते तो काफ़ी बड़े बड़े हुआ करते थे। और वो व्यक्ति उसी छाते की मदद से धीरे धीरे हवा के साथ में नीचे उतर गया और जिस गांव में वो व्यक्ति सही सलामत उतरा उस गांव का नाम छत्र निजामपुर रखा गया। वो गांव भी यहीं से आसपास में देखने को हमें मिलता है। और दोस्तों, एक कहानी यहाँ से बनती है। जो टकमक टोक आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है उसकी गहराई को सही तरीके से आप यहाँ से देख सकते हैं। 1350 फीट गहरी खाई जहाँ पर दुश्मन को बोरी के अंदर बंद करके फेंक दिया जाता था उसके गुनाहों की कबूलियत ना होने पर। और दोस्तों, यहाँ पर हम इसके अपोजिट तरफ में एक दूसरा पहाड़ देख रहे हैं जिसे कहा जाता है हिरकानी का पहाड़। और ऐसा बताते हैं कि एक माँ ने अपने बच्चे के लिए इस पहाड़ को रात के वक्त में चढ़ा। थोड़ा सा हम आगे की तरफ जाएंगे और उसकी जो कहानी है, जो बातें हैं, वो भी आपके सामने पेश करेंगे। एक बार ऐसी कहानी बनती है कि एक दूध वाली यहाँ पर हर रोज दूध देने आती थी, लेकिन पूर्णिमा का दिन होने की वजह से यहाँ पर एक प्रोग्राम हो रहा था जिस प्रोग्राम को देखने में काफ़ी मगन हो गई और नियमों के अनुसार 5:30 बजे
नगाड़े गेट से एक आवाज़ आती थी, नगाड़े बसे थे, जिसके बाद में यहाँ के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन वो उस प्रोग्राम में इतना व्यस्त हो गए कि उसको आवाज़ नहीं आई। लेकिन जब उसने वक्त देखा और उसको पता लगा कि अब तो दरवाजे बंद हो चुके हैं और राजे के आदेश अनुसार कोई भी व्यक्ति ना तो बाहर जा सकता है ना ही अंदर आ सकता है, तब वो बड़ी बेचैन हुई, क्योंकि उसका जो बच्चा था वो तो नीचे उसके घर पे था। तब महिला ने सोचा कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए। तब दोस्तों ऐसा बताते हैं कि रात के वक्त में वो महिला बेचैन होकर इस पूरे पहाड़ के इधर उधर भटकने लगी और अंत में उसे एक सामने की तरफ जो ऊंचा पहाड़ दिखाई दे रहा है, उसने आओ देखा ना ताओ देखा और वो यहाँ से उतर कर नीचे चली गई। जब सुबह ये वाली बात है छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने ऐसी घटना की आई, तो महाराज ने 2 टुकड़ियां बनाकर एक को तो भेजा उस महिला के घर पर और दूसरों को भेजा इस किले के ऊपर उस महिला को ढूंढने के लिए। लेकिन जो लोग उनके घर पे पहुंचे तो वो महिला उन्हें घर पे दिखाई दी और राजे के आदेश अनुसार उस महिला को छत्रपति शिवाजी महाराज के समीप लाया गया, पास लाया गया, बिठाया गया। तो महाराज ने कहा कि माता एक बात बताओ कि आप सबसे पहले तो रात में किस हिस्से से बाहर गए। अपनी मराठी भाषा में उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि इस पहाड़ से, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज नहीं चाहते थे कि दुश्मनों को भी कुछ ऐसी चीज़ पता लगे जो आसानी से इस किले में आया जाया जा सके। तो उस पहाड़ पे जब ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक बार आप इस पहाड़ से उतर कर दिखाएं। तो उस महिला ने महाराज जी से हाथ जोड़कर कहा कि महाराज जी रात के समय तो मुझे मेरा सिर्फ बच्चा दिखाई दे रहा था और रात के समय में मैंने ना तो इस खाई को देखा, लेकिन अब मैं इसको देखती हूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी मौत या खाई दिखाई देती है। तो महाराज बहुत खुश हुए और इस पहाड़ का नाम उसी महिला के नाम पर रखा गया। सामने की तरफ आप उस पहाड़ को यहाँ पर देख सकते हैं और ये पहाड़ जो है वो उस महिला की बहादुरी की जो गाथा है वो भी हमें बताता है और उस समय के इतिहास को भी हमारे सामने आज पेश करता है। 3 अप्रैल 1680 का वो दिन जिस दिन हमारे छत्रपति श्री शिवाजी महाराज पंचतत्वों में विलीन हो गए थे और उसी के बाद में उनके समाधि स्थल को अभी हम पीछे की तरफ देख रहे हैं। सबसे पहले अपने भारत के इन वीर सपूत को हम प्रणाम करते हैं और इन्होंने जितनी भी हमारे भारत के अंदर मराठा साम्राज्य को बढ़ाने के लिए, स्वराज को बढ़ाने के लिए, मुगलों को अपने कदम पीछे हटाने के लिए जो मजबूर किया, उसी प्रेरणा के साथ में आज हम इनके दर्शन करते हैं और यहाँ देखते हैं हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थल को, जहाँ पर समाधि के बाद में उनकी प्रतिमा यहाँ बनाई गई है। तो सबसे ज़्यादा पूजनीय स्थल जब आप आते हैं रायगढ़ के किले को देखने के लिए तो पास में ही आपको देखने को मिलेगा जगदेश्वरी महादेव मंदिर और उसी मंदिर के बिल्कुल सामने जहाँ पर डेली हमारे राज्य दर्शन करने के लिए आते थे और दर्शन करने के साथ साथ में उनके समाधि स्थल को भी यहीं पर बनाया गया है। आपको मैं थोड़ा सा इसका कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर आइए आप और मंदिर की शुरुआत हो जाती है दोस्तों यहाँ से। सामने की तरफ में महादेव को समर्पित बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है, उसको भी हम कवर करेंगे। लेकिन मंदिर से पहले आप इन सीढ़ियों के ऊपर एक नाम यहाँ पर लिखा हुआ देख रहे होंगे। ये नाम है दोस्तों हिरोज, यानी कि यहाँ के वास्तुकार। जब 14 साल के बाद में ये पूरा किला बनकर तैयार हो गया तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिरोज जी से पूछा कि आपको बख्शीश में क्या चाहिए। तो उन्होंने महाराज के सामने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे बस आज्ञा दीजिए कि मैं अपने नाम को इस पत्थर पे लिखवा सकूं। तो महाराज ने हंसते हुए कहा कि बस आपको अगर यही करवाना तो पहले करवा सकते थे। तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि महाराज आप इस मंदिर में रोज दर्शन करने के लिए आते हैं और यदि आपके पावन चरण मेरे ऊपर यानी कि मेरे लिखावट के इस पत्थर पे गिरेंगे ना तो मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यशाली समझूंगा। इसलिए दोस्तों आज हम यहाँ पर उन वास्तुकार यानी कि हिरोज के लिखे हुए नाम को यहाँ पर देख सकते हैं। सामने की तरफ में बहुत प्यारा मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर भी हम दर्शन कर लेते हैं और चीज़ों को कैप्चर करते हैं। अभी देख सकते हैं यहाँ पर पूजा अर्चना चल रही है। ये मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार है जहाँ पर नंदी बैल आप देख सकते हैं। सभी भक्तगण यहाँ पर तालियों के साथ में पूजा का योगदान दे रहे हैं। इस मंदिर की खासियत भी हम नोटिस करेंगे, जिसके लिए हमें थोड़ा सा आगे की तरफ आना पड़ेगा। और जब आप अपनी नज़रों को इस मंदिर के भव्य इस 4 दीवारी पर लेकर जाओगे तो काले पत्थरों से बनी हुई यहाँ की जो मंदिर की वास्तुकला है उसको देखकर आपको एक इस्लामिक स्ट्रक्चर को देखने का मौका मिलेगा। और इसके पीछे भी एक कारण था दोस्तों।
उसके लिए हम थोड़ा सा दूसरी दिशा में जाते हैं, फिर जाकर कैप्चर करते हैं। आइए एक बार। यहाँ से मंदिर की संरचना को देखकर, ऊपर वाली इस गुमटी को देखकर ऐसा लगता है कि कोई इस्लामिक स्ट्रक्चर यहाँ पे खड़ा किया हुआ है। इसके पीछे भी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की ही एक चालाकी थी और एक अलग सी बुद्धि थी। उनको पता था कि यहाँ पर मुगलिया जो सल्तनत है वो यहाँ पे हमला करेंगी और इस इमारत को तोड़ने की कोशिश करेंगे जब उन्हें पता लगेगा कि ये एक मंदिर है। तो इसलिए उन्होंने मंदिर की बाहरी आकृति को इस्लामिक मस्जिद के जैसा आकृति दी और इसी वजह से आज इन इमारतों के अंदर से केवल एक यही इमारत है जो यहाँ पर शेष मात्र बची हुई है। सो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो यहाँ पर हम देखेंगे। अब चलते हैं आगे की तरफ। छत्रपति शिवाजी महाराज भवानी माता के दर्शन करने के लिए रोज इस पहाड़ से नीचे जो जाते थे, जिनको आने और जाने में आज के वक्त में 1.5 घंटे का समय लगता है। और इसी रास्ते पे हम लोगों को कुछ खंडर इमारत दिखाई दे रही हैं जो अलग अलग समय की पीरियड की यहाँ पर बनी हुई है। इसी के पास में बनी एक बावड़ी भी, जिससे कि पानी की व्यवस्था पूरी की जाती थी। यहाँ पर भी कुछ इमारतें हैं, तो इन इमारतों का जो इस्तेमाल है वो उनके अधिकारी पद के लोगों के लिए या फिर सैनिकों की टुकड़ी यहाँ पे स्टे करती थी। और इसी के साथ साथ में कुछ जो इमारतें और पहाड़ के इस वाले हिस्से में भी फैली हुई हैं, सारी की सारी आज के वक्त में खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन इनके जो अवशेष मात्र हैं वो यहाँ पर हमें देखने को साफ तौर पर मिल रहे हैं। और ये सारी जो इमारतें हैं वो जगदेश्वरी महादेव मंदिर के बिल्कुल पास वाले हिस्से में ही बनी हुई हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं उस वक्त का ये हट्टी तालाब, यानी कि हाथी तालाब इसको बोलते हैं। कुछ लोगों का ऐसा कहना है दोस्तों कि यहाँ पर जो ऊपर की तरफ में 2 बड़े बड़े हाथी रहते थे, जिनको छोटे में ही लेकर आ गया था, उनको यहाँ पे नहलाया जाता था, उनके पानी की व्यवस्था यहाँ पे की जाती थी। तो ये पता नहीं बात कितने हद तक सच है, कितने तक सच नहीं है, लेकिन इसका जो नाम है वो हट्टी तालाब या हाथी तालाब के नाम से इसको बोला जाता है। रायगढ़ के इस किले को चढ़ने के 2 रास्ते हैं। एक तो बनता है आपका लिफ्ट की तरफ से, यानी कि सिर्फ आप 4 मिनट में पहुंच सकते हो। दूसरा बनता है इस प्रकार की 2300 सीढ़ियों को आपको क्लाइंब करके ऊपर आना पड़ेगा, जिसको ट्रैक करने में या चलने में आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे का वक्त लग सकता है। लेकिन यहाँ से आपका जो मेन दरवाज़ा है, मेन गेट है, उसके पूरे वाइड व्यू को हम कैप्चर कर पा रहे हैं। और ये यहाँ का सबसे मुख्य दरवाज़ा हुआ करता था। और इस पूरी ऊंची पहाड़ी के इस व्यू से हम ये भी समझ पाते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उसके मुख्य लोगों ने किस प्रकार से चुनाव किया होगा इतनी ऊंची पहाड़ी के ऊपर रायगढ़ के इस किले को बनाने के लिए। और जहाँ से सूरज अभी हमें दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है वो हिरकानी पहाड़, जहाँ पर एक माता की और एक बच्चे की स्टोरी जुड़ी हुई है। छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के पास में बहुत बड़ी बड़ी तोपें थी, जिसमें से भवानी तोप तो बहुत ज़्यादा विख्यात और समृद्धि के साथ जुड़ी हुई थी। लेकिन यहाँ पर हमें इस किले के अंदर 2 ये तोप रखी हुई दिखाई दे रही है, जिससे कि दुश्मनी सेना के ऊपर यहाँ से गोले दागे जाते थे और उनको ख़त्म करने के लिए इसी तोप का इस्तेमाल किया जाता था। अब हम पहुंच चुके हैं रायगढ़ किले के मेन द्वार पर, जिसे कहा जाता है प्रमुख द्वार यानी कि महाद्वार। और ये जो द्वार बना है, इसकी संरचना बनाई गई है गौमुख, यानी कि इस तरीके से कि दुश्मनी सेना को चकमा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा घुमाव इसमें दिया गया है। आप इसके घुमाव को यहीं से महसूस कर सकते हैं कि इस पूरे महाद्वार के ऊपर वाले हिस्से बुर्ज में, वहाँ पर हमें कुछ पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं जहाँ से दुश्मनों के ऊपर तीर मारा जा सकता है, भाले फेंके जा सकते हैं। और यदि दुश्मन इस दीवार के बहुत नज़दीक है तो गर्म तेल या फिर गर्म पानी ऊपर वाले इन होल से फेंककर उनको मारा जा सकता था। इस मुख्य द्वार का जो रास्ता है तभी खुलता था जब यहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज अंदर आते थे। अदरवाइज ये जो छोटा दरवाज़ा आपको दिखाई दे रहा है, इस दरवाजे को ही आम लोगों के लिए खोला जाता था। ऊपर की तरफ अंकुश लगाए गए हैं ताकि इस दरवाजे को यदि हाथियों से तोड़ने की कोशिश की जाए तो उस तकनीक को यहाँ पर विफल किया जा सके। अंदर की तरफ हम थोड़ा सा आ जाते हैं और काफ़ी भारी दरवाज़ा है, उसी वक्त का देखने को हमें लगता है। 350 वर्ष बीत चुके हैं। यहाँ पर सैनिक तैनात रहते थे दोनों दिशाओं में। और अंदर वाले हिस्से में देखेंगे तो आप अपनी नज़रों को इस द्वार के यहाँ वाले हिस्से से घुमाइए। यहाँ पर भी सैनिकों की चौकी लगी रहती होगी, दीपक वगैरह रखने के लिए, रोशनी रखने के लिए, मशाल रखने के लिए पॉइंट्स बनाए गए हैं। ये इस द्वार का बैक वाला पोर्शन देख सकते हैं। यहाँ से फिर से घुमाव दिया गया है ताकि यदि हाथी उस गेट को तोड़ भी देता है तो यहाँ से दोबारा से सैनिकों को रोका जा सके। छोटे छोटे बुर्ज बने हैं ताकि वहाँ पर उनके सैनिक तैनात रहते थे। और इस महाद्वार का ही सबसे प्रमुख रोल हुआ करता था। और बाहर की तरफ इसमें देख सकते हैं कितने भारी भारी पत्थरों के साथ में इसको जचा के बनाकर यहाँ देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ से आप इस पूरे रायगढ़ के किले के पूरे हिस्से को
देख सकते हैं पहाड़ के पूरे हिस्से पे फैला हुआ ये वाला किला बड़ा ही अद्भुत, जानदार, शानदार दिखाई देता है। एक छोटा सा हम लोगों को यहाँ पर रायगढ़ किले का एक विजिटिंग मैप दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर कुल मिलाकर आपको 45 पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। छोटे बड़े सारे पॉइंट्स इसमें देख रहे हैं आप। सो दोस्तों, इन पॉइंट्स को आप इस पूरे किले पर आएंगे तब आप देख सकते हैं।